अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला। और अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 61,979 के ऊपर क्लोजिंग दी और अगर 137 पॉइंट इसके अंदर पॉजिटिव उस वक्त विटनेस किए गए क्लोजिंग के टाइम पे। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 153.56 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि एक तसल्ली बख्श वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह है कि लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई और काफ़ी लोगों ने आज वेल अर्न किया सिर्फ रिकवरी के जो है वो सेटअप के अंदर। उसकी एक रीज़न ये थी कि जिन्होंने कल लोअर साइड पे माल उठाया था, आज उनको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि करेक्शन ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है। तो उसके बाद अगर वैल्यू की बात करें, तकरीबन 758 मिलियन का काम हुआ, बहुत जिसको कहते हैं ना वो आप क्या तकरीबन 6,676.76 मिलियन का काम हुआ। और अगर देखा जाए तो मार्केट ने 758 की जो है वो पॉजिटिव एक वक्त में रिकॉर्ड करवाए। तकरीबन 62,600 का लेवल मार्केट उस वक्त जो है वो शो कर रही थी। लो की बात करें 54 पॉइंट मार्केट में सिर्फ नेगेटिव हुए थे और 61,896 के ऊपर उस वक्त जो है वो इंडेक्स आ गया था। तो अब ये मैंने आप लोगों को इंडेक्स की सारी सूरत हाल बता दी है। अब थोड़ा सा आप लोग ब्रीफली बताते हैं कि मार्केट में हुआ क्या और मार्केट में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करके दिखाया और उनमें जो है वो लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया भी और आगे भी बनेगा। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि मार्केट में आज बहुत सारे फाइनेंशियल रिज़ल्ट थे। बैंक अल हबीब का फाइनेंशियल रिज़ल्ट था, साज़गार का फाइनेंशियल रिज़ल्ट था, जिसको कहते हैं साज़गार की एक अनाउंसमेंट भी साथ आई। उसके बाद देखा जाए तो सुनहरी बैंक का रिज़ल्ट आया। बैंक अल हबीब ने 5 रुपये डिविडेंड के जो है वो अनाउंस किया, हालांकि बहुत अच्छा एक डिविडेंड कहलाता है 5 रुपये। सुनहरी बैंक एक छोटा शेयर है, आप देखें 11-12 रुपये वाले शेयर ने भी 3 रुपये डिविडेंड दे दिया। इनकी अर्निंग पर शेयर जो 2022 में थी वो 1 रुपये 71 पैसे थी, जो कि 5 रुपये 51 पैसे अर्निंग पर शेयर 2023 के अंदर रिकॉर्ड की गई। बहुत वेल अर्निंग जो है वो शो हुई है इसकी। और उसके बाद देखा जाए तो बैंक अल हबीब ने जो है वो तकरीबन कोई 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया, इनकी भी अर्निंग अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। तो उसके बाद देखा जाए तो साज़गार का रिज़ल्ट था, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बैंक अल हबीब की अर्निंग जो थी वो भी एट मोस्ट तकरीबन कोई डबल हुई है। अर्निंग पर शेयर 2022 के अंदर इनकी 14 रुपये 91 पैसे थी, आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। और 2023 में जो इनकी अर्निंग आई है वो आई है 31.78 रुपीज़ जो है ना अर्निंग पर शेयर, और ये भी एक बहुत अच्छी अर्निंग जो है आप उसको शुमार कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं साज़गार की, तो साज़गार में वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911, YouTube लिंक। साज़गार में आज जो बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बात की वो ये थी कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड has agreed to purchase a piece of land measuring nearly 20 canals valued at approximate 165 million। तो ये एक साज़गार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट दी थी। उसके बाद देखा जाए तो साज़गार में आपको एक और थोड़ी सी बात बताऊं, इतनी मैसिव जिसको कहते हैं किसी भी शेयर के अंदर या किसी भी कंपनी में हमने ग्रोथ नहीं देखी जो ग्रोथ हमने अब साज़गार में देखी जा रही है। अर्निंग पर शेयर इसका 2022 में 1.31 था और रुपीज़ था, और अब देखा जाए तो 23.40 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर इन्होंने अपना जो है वो शो किया है। कंपनी कभी भी एक्सेसिव रिज़ल्ट शो नहीं करती। आप लोगों ने कैटेगोरिकली ज़हन में रखनी है बात कि कोई भी कंपनी अपना एक्सेसिव रिज़ल्ट शो नहीं करती अनटिल के कंपनी के पास जो है वो उतने ज़्यादा एसेट्स ना हो या उतना ज़्यादा कंपनी के पास टर्नओवर ना हो। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने डिविडेंड बोनस कोई अनाउंस नहीं किया, क्योंकि हाफ़ ईयरली इनकी जो थी वो ये रिज़ल्ट है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया इन्होंने।
और जो है उसी के बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि साजगार वो शेयर है जो कि पहले 78 रुपीज़ का था और 70 रुपीज़ 55 रुपीज़ पे हमने खुद देखा। उसके बाद इसने 200 रुपये हाई लगाया, 215, 216, 240 तक का हाई भी हम लोगों ने देखा। तो साजगार जो है वो आने वाले वक्त में बिग परफॉर्म करेगा और मुझे आने वाले वक्त में जो इसकी फेयर वैल्यू लग रही है अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 250 और 260 के करीब फर्स्ट टारगेट लग रहा है। तो इसी टारगेट को ज़हन में रखते हुए आप साजगार के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साजगार ने आज आप लोगों की कमाई को साजगार कर दी है और मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी साजगार में अप्रॉक्सीमेट कोई 198-200 रुपीज़ के करीब और आज साजगार ने तकरीबन अपने कैप के करीब जो है वो क्लोजिंग दी है 211 रुपये पे। तो उसके बाद अगर मज़ीद मार्केट के अंदर बात करूं मैं वॉल्यूम लीडर्स की, तो मार्केट में आज अच्छा खासा जिन्होंने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए उन शेयर्स के अंदर सर फहरिस्त वही यूनिलीवर पाकिस्तान 1551 रुपये ऊपर, कल 1600 नीचे था, आज 1500 रुपये उसने रिकवरी दे दी। साजगार 13 रुपये 48 पैसे ऊपर था, महमूद टेक्सटाइल 11 रुपये ऊपर था, सिमंस 9 रुपये ऊपर था, ट्राई पैक जो है वो 6 रुपये ऊपर था, MTL जो आपका मिलर ट्रैक्टर है 5 रुपये ऊपर था, एंग्रो तकरीबन 4 रुपये और पाक डाटाकॉम जो है वो तकरीबन 4 रुपये के करीब, गेट्रॉन टेक्सटाइल जो है वो 3 रुपये 97 पैसे और एच कार भी 3 रुपये 49 पैसे के करीब ऊपर जो है वो देखा गया। तो ये मार्केट में पॉइंट कंट्रीब्यूटर से। उसके बाद अगर मैं मार्केट में बात करता हूँ वॉल्यूम लीडर्स की, तो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर सरे फहरिस्त जिन्होंने मार्केट को अंदर अच्छा खासा जिनमें काम हुआ वो कैल था। कैल में जी आप लोग एग्ज़िट ले सकते हैं, बहुत इजी है कि इस वक्त अगर आप लोगों की लॉस कम है तो आप लोग एग्ज़िट करके नीचे प्राइस पे आपको मज़ीद कैल मिल सकता है। मैंने इसमें 4 रुपीज़ 90 के ऊपर 4.90 पे एग्ज़िट ले लिया था, इस वक्त ये 4.52 के करीब है। BOP देखा जाए तो 6.23 है, लेकिन अगर आप लोगों के पास होल्डिंग पावर है तो आप लोग कैल को होल्ड रखें, कैल विल परफॉर्म सून। जैसे ही इलेक्शन ओवर होते हैं आप देखेंगे कि जैसे ही जो है वो बिजली के मसाइल हल होते हैं और जैसे ही आप देखेंगे कि आगे एनर्जी का सीज़न है सारा गर्मियों के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, तो कैल जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। BOP में देखें तो 40 पैसे जो है वो प्लस के साथ 6 रुपये 23 पैसे पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद हैस्कॉल देखा जाए तो 7 रुपये 90 पैसे पे, WTL 1 रुपये 25 पैसे पे और सुनहरी बैंक में कैप लग गया 12 रुपये 21 पैसे पे क्लोज़ हुआ क्योंकि रिज़ल्ट आया था। PIA की बात करें तो 9 रुपये 25 पैसे पे 40 पैसे माइनस, सिनर्जी 3 रुपये 88 पैसे पे 8 पैसे माइनस, कॉसम 12 पैसे माइनस के साथ 3 रुपये 30 पैसे पे, PIBTL 6 रुपये 4 पैसे पे 8 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ, और एयर लिंक तकरीबन 19 पैसे माइनस के साथ 56 रुपये 90 पैसे के ऊपर एयर लिंक ने अपनी क्लोजिंग दी। अब मैं थोड़ा सा अगर आ जाऊँ न्यूज़ की तरफ, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिन्होंने मार्केट को आज थोड़ा सा गिराने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में एक हैवी बायर जो है वो या तो क्रिएट किया गया या फिर रिजल्ट की वजह से, और इंडेक्स जो है वो एक स्टैंड अप रहा। क्योंकि आज एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई सुबह के टाइम वो ये थी कि इमरान खान साहब को और जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको जो है वो प्रॉपर सज़ा सुना दी गई है। और उस सज़ा की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है, जिसकी वजह से जो है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट उसी वक्त जो है मार्केट ने डिप्रेशन लेना शुरू कर दिया था। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन मार्केट उस वक्त 600 पॉइंट प्लस थी, तो हमने स्ट्रेट में देखा कि मार्केट 298-290 पॉइंट के करीब आ गई। लेकिन जारी बात है बीच में फिर बायर भी इन्वॉल्व थे और अदर सेटअप्स भी थे। देखिए न्यूज़ अब इस तरह की रोज़ आ सकती हैं, लेकिन मार्केट एक या दो दफ़ा इम्पैक्ट लेती है, रोज़ मार्केट इम्पैक्ट नहीं लेती। और जितना आपका फॉरेन सेलर था उसने अपना अच्छा खासा माल सेल करके आप लोगों को जो इम्पैक्ट देना था दे दिया। अब अगर फॉरेन बायर इन्वॉल्व होगा तो ज़ाहिर बात है मार्केट आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी और मार्केट को परफॉर्म करके दिखाना भी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि अच्छा, एक हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि उसके अंदर हम लोग आप लोगों को डिविडेंड किस किस ने कितना अनाउंस किया है और हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी पोस्ट पे भी लिखा हुआ है और कौन सी कंपनी ने की बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको अपडेटेड कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए न्यूज़ में तो इनोवेटिव प्लान सेट टू रिड्यूस सर्कुलर डेप्ट, ये केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ पावर ने जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर में आज न्यूज़ लगी थी कि उनकी तरफ से न्यूज़ आई थी। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी लॉन्च टुडे, तो गोल्ड ग्लोबल, ये आपको लोगों को थोड़ा सा बताया था। ये जो है वो
ग्लोबल इंटरनेशनल के नाम से है कंपनी, जो कि इस वक्त जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और ये ग्लोबल इंटर गोल्ड के नाम से जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वर्किंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है वो चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का जो है वो कर्ज़ रोल ओवर कर दिया है। ये भी एक बहुत बिग न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद एक न्यूज़ थी कि एंग्रो कॉरपोरेशन अपॉइंट्स एहसन ज़फ़र सैयद एज़ प्रेसिडेंट एंड CEO डेजिग्नेटेड। तो ये एहसन ज़फ़र सईद साहब का भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा एज अ कंट्री हेड, या आप देख सकते हैं कि एज अ जो है वो डायरेक्टर एक अच्छा रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एंग्रो के अंदर कोई बेटरमेंट आएगी। आज एंग्रो ने परफॉर्म भी किया, 4-4 3-3 रुपये ईफर्ट एंग्रो वगैरह सब ऊपर थे। तो उसके बाद जो है वो जो है गैस सेक्टर 30 अरब डॉलर की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की गैस सेक्टर से मुतल्लिक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिटेल आई है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों के इजरा का काम जो है इजरा पर काम शुरू कर दिया है। मुल्क में करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन के लिए जो है वो इनामी मुकाबलों का ऐलान किया गया है और स्टेट बैंक ने मुकामी आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स और तलबा को नए नोटों के डिज़ाइन के मुकाबले में शिरकत की दावत भी दी है। मकामी फ़नकार डिज़ाइनर्स जो हैं और तलबा अपने डिज़ाइनर्स 11 मार्च तक स्टेट बैंक को अरसाल कर सकते हैं। देखें, अच्छा है, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, लोग नोट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन यह कि इस दफ़ा जो करेंसी आ रही है, एक तो प्लास्टिक करेंसी और दूसरा ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को एक डेट दे दी जाएगी कि जी 30 अप्रैल तक या जो है वो 30 जून से पहले पहले सारे नोट एक्सचेंज करा लो। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत है, इसको प्रॉपर हैंडल करना है, टैकल करना है, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इस वजह से पहले किसी 100 के नोट के ऊपर वर्किंग होगी, 50 के नोट पे वर्किंग होगी, 500 के नोट पे, 5000 के नोट पे और 1000 के नोट पे आहिस्ता आहिस्ता करके वर्किंग होगी। और ये एक्सचेंज ऐसे होंगे कि जो नोट बैंक के पास जाते जाएंगे, बैंक नए इशू करता जाएगा और पुराने अपने पास रखता जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है, बैंक के पास जो भी नोट जाने किसी चैनल के थ्रू जाने, जब वो चैनल यूज़ होगा तो पता चल जाएगा बैंक को किसके पास कितना रुपया पड़ा है और किसके पास कितनी ब्लैक मनी है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद जो है वो न्यूज़ की तरफ लेके जाऊं, तो मार्केट के अंदर जो है वो ये भी न्यूज़ थी कि जो है वो FBR टोयोटा मोटर हैज़ अनाउंस अगेन बिकम द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर फॉर द 4th ईयर इन अ रो विद द रिकॉर्ड 11.2 मिलियन व्हीकल सेल्स इन 2023। तो टोयोटा की एक ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। टोयोटा कीप्स क्राउन एज वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर बाय सेलिंग 11.2 मिलियन व्हीकल्स इन 2023। तो आप देख सकते हैं कि टोयोटा के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। इसका ज़ाहिर बात है टोयोटा पे इम्पैक्ट भी आएगा, टोयोटा आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र भी आएगा। उसके बाद पाकिस्तान रैंकिंग ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इम्प्रूव बाय 7 स्पॉट। देखिए, पाकिस्तान जो है वो 7 दर्जे ऊपर की तरफ आ गया है, मतलब कि बेटरमेंट की तरफ आया है। ये वाहिद कोई काम है PDM की गवर्नमेंट में जो कि सर्वे के अंदर शो हुआ है कि जी पाकिस्तान में करप्शन के अंदर जो है वो कमी देखी गई है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एम्पावर डीलर्स फॉर इम्पोर्ट एडवांसेस विदाउट प्रियर अप्रूवल, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो मार्केट में IMF कट्स पाकिस्तान 2024 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 2% रेजिंग कंसर्न। देखें जी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि IMF ने प्रिडिक्ट किया कि आपका जो GDP होगा वो आने वाले वक्त में 2% कम हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन दैट 2024 वैसे भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, एक सख्त साल होगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बेहतर है इस वक्त शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन किया जाए और अच्छी अर्निंग करके बाहर निकला जाए। ऐसी मार्केट आपको बार बार मौके देती है। हर करेक्शन, मैंने आपको कहा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। तो स्टॉक्स टम्बल एट एज सेनेट सीक्स इलेक्शन डिले, ये एक न्यूज़ थी। तो उसके अलावा जापान लॉसेस क्राउन एज चाइना इमर्जेज एज द डोमिनेंट फोर्स इन ऑटो एक्सपोर्ट, ये वो टोयोटा वाली बात ही आ गई। मॉनेटरी ईजिंग स्टिल ऑन पॉज। उसके बाद था रुपी हिट्स 10 वीक हाई अगेंस्ट US डॉलर। ये कुछ जो है वो न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके बाद सुनहरी बैंक का प्रॉफिट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ऑयल प्राइसेस रेड सी एड्स रिस्क प्रीमियम। देखिए, रिस्क प्रीमियम ऑयल प्राइस के ऊपर ऐड हो गया, क्योंकि आपको पता है रेड सी के अंदर जो मैटर चल रहा है कि उनको जो है ऑयल प्राइसेस की जब तरसीलात हो रही होती हैं, तो ये जो आपके
यमन के बहरी कज़ाक हैं उनसे जो इनके जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, रॉकेट फायर्स हो जाते हैं, तबाही होती है, तो वो उन्होंने एक जो है रिस्क प्रीमियम इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर एक डिप्रेशन देखा जा रहा है। रेड सी क्राइसिस स्पर्स 150% सर्च ऑन फ्रेट चार्जेस। तो उसके बाद जो है वो मारी के हवाले से था 1.5 ईयर जो इसकी हायर गैस प्राइसेस एंड वॉल्यूम मारी की न्यूज़ थी बड़ी ज़बरदस्त। वो भी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आप लोगों को बताया था, लास्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पीएम काकड़ वांट्स पीएम काकड़ वांट्स कंसर्टेड एफर्ट टू एक्सप्लोर ऑयल गैस रिजर्व्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो एबट लेबॉर्ट्रीज़ की जो है वो आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके हवाले से न्यूज़ थी। स्टॉक्स लॉग एंड अदर बिग लॉस एमिड पॉलिटिकल क्राइसिस, ये एक न्यूज़ थी। तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो 4500 रुपये पर तोला जो है ड्रॉप हुए हैं जनवरी के अंदर, गोल्ड के हवाले से न्यूज़ थी। गोल्ड की आज की अगर प्राइस देखी जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त 2020 से 2022 के दरमियान गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मारी पेट्रोलियम की तरफ, कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मारी पेट्रोलियम की आपको एक न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो देखें जी, मारी पेट्रोलियम ने आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दिया है, तकरीबन 97 रुपये का डिविडेंड, एक अच्छा खासा डिविडेंड आप इसको जो है वो शुमार कर सकते हैं। दूसरा ये कि मारी पेट्रोलियम में एक चीज़ जो जिसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इन्होंने जो है वो इस वक्त एक्सप्लोरेशन के अंदर तकरीबन, मैं आपको डिटेल में अब न्यूज़ बताने लगा हूं कि मारी पेट्रोलियम ने 6 माह में 37.51 बिलियन रुपए का मुनाफा कमाया। ये छोटा मुनाफा नहीं है, 37.51 बिलियन। आप कैलकुलेट कर लें अपने जो है ना कैलकुलेटर पे, तो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है E&P कंपनी में से एक मारी पेट्रोलियम ने माली साल 2024 की पहली छमाही में 37.51 बिलियन रुपए के बाद टैक्स मुनाफे की इतला दी है पिछले साल की जो मुद्दत के अगेंस्ट। तो ये जो पूरी न्यूज़ है ये आप लोगों को उधर हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, तो आप लोग इससे गो थ्रू हो जाए। मारी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस। कल का मार्केट का आप लोगों को बता दूं, स्टॉप लॉस के साथ काम करें और मोटर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लें, क्योंकि मुझे जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन नज़र आ रहा है।